श्रीमद् भागवत में कथा आती कि वृक्षों ने कहा, तरवो भिनेन्दु, वृक्षों ने उत्तर दिया, व्यास जी आपके द्वारा बेटा पैदा हुआ है, इसको घर पर कैद करके मत रखिए। आपका बेटा विद्वान है, ज्ञानी है, हंस है, परम हंस है, इसको जाने दीजिए। भविष्य में ये श्रीमद् भागवत की कथा का प्रचार करके जन जन को ठाकुर जी का प्रेमी बनाएगा। तब आज वृक्षों के कहने पर व्यास जी वापस आए हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में आगे बहुत बढ़िया प्रसंग आ रहा है कि अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, ऐसे ही एक बार उत्तर प्रदेश की भूमि जिला सीतापुर के पास एक स्थान है नैमिषारण्य। नाम सुना होगा आप लोगों ने, नैमिषारण्य। उस स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? कहते एक बार ब्रह्मा जी ने ऋषियों के यज्ञ, ऋषि लोग एक बार ब्रह्मा जी के पास जाकर कहे, हे प्रभु हमें यज्ञ करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा, जहां पर इस चक्र की निमी जाकर रुकेगी समझ जाइएगा वो स्थान अति पवित्र है। आज भी यदि आप लोग नैमिषारण्य गए होंगे तो आज भी आप लोगों ने नैमिषारण्य में दर्शन किया होगा चक्र तीर्थ का। चक्र तीर्थ वहां पर चक्र के आकार में बना हुआ और वहां से जल गिरता और लोग उसमें स्नान करते हैं। अभी अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल हमारी कथा है वहां नैमिषारण्य में। रायपुर का परिवार है, उस कथा को वहां पर वो लोग सुनने की संकल्प लिया उन लोग। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल श्री नैमिषारण्य गए तो हम भी कभी नहीं, तो पहली बार जाने का मौका हमें भी मिल रहा है। किंतु श्रीमद् भागवत में इस कथा को देखिए, आप सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा में भी नैमिषारण्य आता है कि नहीं आता? वहां पर भी सूत और शौनकादि संवाद। श्रीमद् भागवत जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे, इसी प्रकार श्री नैमिषारण्य में एक बार 88,000 शौनकादि ऋषि आकर बैठ गए और सूत जी से प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे? कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। क्या प्रश्न किए? बोले हे सरकार, इस घोर कलिकाल में, घोर कलयुग में कई लोग कहते हैं, हमसे आकर कहते हैं महाराज बहुत कलयुग चल रहा है। हमने कहा कलयुग कहीं और नहीं चल रहा, पूरा का पूरा कलयुग आपके ही ऊपर आकर बैठा है। क्यों? क्योंकि आपको भजन वाले युग में भी यदि बुरे लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब बुराई आपके अंदर में भी ऐसी का, तो आप किसी की बुराई देख पा रहे हो। भाई कोई व्यक्ति किसी के बुरे स्वभाव को कौन आकर्षित करता? जो अंदर से पहले बुरा होता। कहते ना, अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छे लोगों को आकर्षित कर लेता है, बुरा व्यक्ति हमेशा बुरे लोगों को आकर्षित कर लेता है, और जो दुर्जन होता है वो दुर्जनों को आकर्षित कर लेता है। नशा करने वाले को कहते ना, दोस्ती करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। शादी ब्याह में जब बारात जाती है दूसरे गांव, तो दूसरे गांव जब बाराती जाते हैं तो नशा करने वाले को पहले पहचान लेते हैं, हाँ ये हमारे मतलब का है। और जो सत्संगी होता है ना, वो सत्संगी पहले जाकर सत्संगियों को आकर्षित कर लेता। कैसे? जैसे मस्तक पर तिलक देखा, गले में कंठी देखी, हाथ में कलावा देखा और मुख में श्री ठाकुर जी का नाम देखा तो समझ जाता है भगत है। और जीवन में याद रखिएगा, जब भगत और भगत मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है, जब संसारी मिलते हैं तो संसार की चर्चा होती है, और जब दुर्जन व्यक्ति मिलते हैं तो पाप की चर्चा होती है। इसी कारण जो लोग कहते हैं महाराज घोर कलयुग है, ऐसा नहीं, सतयुग में भी बुरे लोग थे, द्वापर त्रेता में भी थे, किंतु कलयुग में यदि बुराई है तो कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े आयोजन श्री ठाकुर जी के हो रहे तो 3 घंटे का भजन भी तो प्राप्त हो रहा। इसी कारण कहा गया है कि इस घोर कलिकाल में यदि चारों तरफ विसंगतियां हैं किंतु 3 घंटे की कथा मिल रही है, यही तो ठाकुर जी की कृपा। इसी कारण कहा है कि कलयुग में
व्यक्ति यदि केवल हरि नाम संकीर्तन भी करता है तो भगवान कहते हैं ये सतयुग के तप के बराबर माना जाता है। यदि आप यहाँ पर बैठकर 3 घंटे कथा सुन रहे हो ना, तो समझ जाओ आप सतयुग के बराबर जो 10,000 वर्षों तक लोग तप कर रहे थे, यदि आप यहाँ पर 3 घंटे बैठकर भी कथा सुन रहे हो तो सतयुग का 10,000 वर्षों तक आप तप कर रहे हो।